चलिए दोस्तों, आप सभी को फिर से हमारे एग्जाम की घड़ी यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि साइंस के चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार और लवण से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और यहाँ से आप लोग लिख कर पास में रख लेना कि गारंटी के साथ मैं दवा के साथ बोलता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन में सेट करेगा ही करेगा इससे संबंधित। ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के रूप में हो चाहे सब्जेक्टिव के रूप में हो, ये चैप्टर जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टरों में से एक है। तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं एक नंबर क्वेश्चन से, जिसमें दिया हुआ है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच संभवत क्या होगा, पीएच मान उसका कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए पे 1, बी नंबर पर 4, सी नंबर पर 5 और डी नंबर पर 10। तो सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उसका जो पीएच मान होगा वो 10 होगा। तो मैं आपको बता दो, यदि किसी का पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा तो उसका प्रकृति कैसे होगा, और यदि किसी का पीएच मान 7 से कम होगा तो उसका प्रकृति कैसे होगा। तो जब 7 से ज़्यादा होगा तो उसका क्षारक होता है, और 7 से कम होने पर अम्लीय होता है। तो ये जो है वो क्षारक होता है। जब क्वेश्चन आपको घुमा के दे, क्षारक जो है वो क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इस तरह से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर में, जिसमें दिया हुआ है कि कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न होता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलियन में क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए पे है NaCl, बी नंबर पर HCl, सी नंबर पर CiCl और डी नंबर पर KCl। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि HCl। ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है ना, वही हमारे जो अंडे के जो पिसे हुए कवच है उसमें अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर का, जिसमें दिया हुआ है कि NaOH का 10 ml मिलीग्राम 10 ml विलियन HCl के 10 ml विलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलियन का 20 मिलीलीटर ले तो उसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलियनों की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ABCD में से डी नंबर, यानी कि 16 मिलीलीटर। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर में, जिसमें दिया हुआ है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए पे है एंटीबायोटिक प्रतिजैविक का, बी नंबर पर है एनालॉजेसिक यानी कि पीड़ाहारी, और सी नंबर पर है एंटासिड, डी नंबर पर है एंटीसेप्टिक यानी कि प्रतिरोधी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंटासिड जो है वो हमारे अपचों के उपचार करने के लिए औषधि का उपयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर में, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर होता है। ऑप्शन नंबर ए पे है पानी के साथ संयोजन पर, बी नंबर पानी देने से, और सी नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड देने से, और डी नंबर पर है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोजन से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पानी के साथ संयोजन, जल के साथ जब उसको संयोजन कर प्लास्टर ऑफ पेरिस तो वो क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे ये चैप्टर 2 का अंतिम क्वेश्चनों में से एक, जो कि वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है मगर और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक बार हम लोग कवर कंप्लीट कर देते हैं, इसके बाद आप सभी के सामने कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसमें दिया हुआ है कि इमली में पाए जाने वाले अम्ल का नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए पे ऑक्जेलिक अम्ल, बी नंबर टार्टरिक अम्ल, सी नंबर साइट्रिक अम्ल, और डी नंबर पर लैक्टिक अम्ल। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टार्टरिक अम्ल जो है वो आपका इमली में होता है, और साथ ही साथ अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल ही होता है। ठीक है,
आपको बताना है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल वैसे देखा जाए तो वो टमाटर में होता है, और डी में जो दिया हुआ है लैक्टिक अम्ल, वो हमारे दूध में जो होता है वो लैक्टिक अम्ल होता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो साइट्रिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है, कहाँ कहाँ मिलता है, कहाँ कहाँ होता है, उस आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। चलिए तब आज के लिए इतना ही था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो चलिए बने रहिए इसी तरह हमारे यूट्यूब के साथ। अभी लाइक बहुत कम आ रहा है भाई, लाइक कम से कम कर देना, क्योंकि आप सभी का एक एक लाइक हम लोग को देखते हैं कौन कितना क्या कर रहा है। कमेंट सेक्शन में सुझाव आप दे सकते हैं, ठीक है।